फ्रेंड, एक बार बहुत ही अजीब वाक़या हुआ है कि सन 2000 के आसपास की बात है कि मैं एक चंडीगढ़ में सेक्टर 35 में एक बैंक हुआ करता था, बैंक ऑफ पंजाब। उसमें मैं होम लोन लेने के लिए चला गया। वहाँ जाके मैं उनके मैनेजर साहब को मिला तो मैनेजर साहब ने कहा ठीक है जी। उन्होंने एक लड़के को बुलाया, उन्होंने कहा इनको नीचे जो होम लोन डील करती है लड़की, उसके पास ले जाओ। कहने लगे जी वो लड़की आपको सभी जो फॉर्मेलिटी है, टर्म एंड कंडीशन हमारी है बैंक की, सब बता देगी। नीचे जैसे मैं लड़की के पास पहुंचा तो उसने मुझे जाते सारी कहा, कहते जी आप पहले प्रॉपर्टी चूज़ कर लो कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी लेनी है, फिर आपने हमें बताना, फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर हम आपको टर्म एंड कंडीशन वगैरह सारी अब बता देंगे। तो मैंने ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी चूज़ कर रखी है। वो कहने लगे कहाँ? तो मैंने कहा जी बड़ैल की, जो चंडीगढ़ सेक्टर 45 में बड़ैल मार्केट है, उसके सामने एक कैरोसिन का पेट्रोल पंप है, उसके पीछे जो है MIG हाउसेस हैं, उनमें से एक मैंने हाउस सेलेक्ट कर रखा है। तो कहने लगी उसकी क्या खासियत है? मैंने कहा जी उसकी खासियत है कि वो डबल एंट्री है उसकी, एक फ्रंट साइड से एंट्री है, एक बैक साइड से एंट्री है, इसलिए मुझे वो मकान बड़ा पसंद था। मैंने उनको नंबर भी बताया, मैं बड़ा खुश था क्योंकि मेरी जो प्रॉपर्टी डीलर ने दिखाया, मैंने कहा ये सबसे बढ़िया घर है, ये दोनों तरफ एंट्री है। तो जो लड़की थी वो कुछ थोड़ा सा सोच के कहने लगी वो तो ठीक है, पर कोई आप अच्छी जगह पर मकान, जब आपने घर लेना ही है तो किसी अच्छी जगह पे ले लो। ये कौन सी जगह पे ले रहे हो? अभी आप कहाँ रहते हो? मैंने कहा जी मैं सेक्टर 43 में रहता हूँ। कहने लगी सेक्टर 43 इतना अच्छा है, वहाँ आप रह रहे हो? ये 45 के अंदर बड़ैल मार्केट, ये तो गाँव है, आपको पता है कि यहाँ गाँव, आपने देखा है वो गाँव? मैंने कहा हाँ जी देखा है। कहते फिर वहाँ क्यों ले रहे हो? वो गाँव में तो गंद है, गायें भैंसे वारा कुत्ते गंदगी के ढेर लगे हैं, और वहाँ गांव जैसा माहौल है, वहाँ ऐसी प्रॉपर्टी क्यों खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदनी है तो किसी अच्छे सिटी प्लेस में खरीदो। शहर है, चंडीगढ़ है, वहाँ आप रहते हो, किसी अच्छी चंडीगढ़ में ले लो, मोहाली में ले लो, पंचकुला में ले लो। कहती हमें कोई इतराज़ नहीं, हमने तो लोन देना है, किस्तें लोन की आपने ही उतारनी है। जो लोन हमने देना है आपके डॉक्यूमेंट देख के, आपकी ITR वगैरह देख के, आपका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड देख के फिर ही देना है आपको, वो तो हम दे ही देंगे। तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? बाकी आपकी मर्जी। मेरे एकदम जैसे उसने कहा, मेरे सामने बिल्कुल जो बड़ैल गांव था जहां मैं देख के आया था, वहां की गाय भैंसे हमारा कुत्ते एकदम मेरी आंखों के सामने घूमने लग गए। एकदम मेरा ब्रेन वॉश हो गया। मैंने कहा ये लड़की छोटी सी उम्र की लड़की है, लेकिन कितनी अच्छी बात कह दी इसने। उसके बाद फिर मैं और मेरी वाइफ हर सैटरडे संडे को अपनी कार उठाते और कभी मोहाली, कभी चंडीगढ़, कभी पंचकुला, कभी जीरकपुर, कभी डेराबस्सी, सभी प्रॉपर्टियों में सर्च करते रहे। अल्टीमेटली उसका फ़ायदा ये हुआ, उस लड़की का, एक छोटी सी उम्र की लड़की ने हमारी आंखें खोल दी। उस छोटी सी उम्र की लड़की ने इतनी बड़ी बात कर दी कि मैंने कहा ये बात तो मैंने कभी सोची नहीं थी। करते करते अल्टीमेटली क्या हुआ कि हमारे को, जब तक हमारा जो बजट था, हमारे को कहीं से इनकम भी 2-4 लाख रुपए की और हो गई। 2-4 लाख रुपए की इसी टाइम के अंदर ही हमारे को क्या है कि एक ऐसी गॉड ब्लेसिंग हुई कि हमारे को 4 लाख रुपए की और इनकम भी क्रिएट होगी। तो हमने कहा ये भी अच्छा होगा, 4 लाख रुपए भी ऐड हो गया। हमने वही 4 लाख रुपए ऐड करके पंचकुला के एक बहुत ही प्राइम सेक्टर के अंदर एक प्रॉपर्टी खरीदी। वो प्रॉपर्टी हमने खरीदी 16 लाख रुपए की। वो प्रॉपर्टी आज 20 साल बाद हो गई है 3 करोड़ की। लेकिन वही जो लड़की ने हमारे को कहा था कि ये प्रॉपर्टी ठीक नहीं है, ये कोई अच्छी प्रॉपर्टी खरीदो, वो प्रॉपर्टी अभी वैसे की वैसी ही है। आसपास देखा मैंने, अभी भी कोई अच्छा माहौल नहीं है। वहाँ बहुत ही आवारा पशु, आवारा कुत्ते सब घूमते रहते हैं, गंदगी के ढेर लगे हैं। वहाँ कोई अभी भी कोई चंडीगढ़ में रहने वाला माहौल नहीं है। कोई ऐसा लगता नहीं है कि आप चंडीगढ़ आओ, ऐसे लगता है जैसे आप किसी गांव में हों। और उस प्रॉपर्टी की कीमत उस टाइम, वो हमने 12 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी। मतलब डील हो रही थी, डील हुई नहीं थी। वो 12 लाख वाली प्रॉपर्टी अभी बड़ी मुश्किल से 45 लाख की है, 45 लाख की होएगी, बड़ी मुश्किल से 48 लाख की होएगी, 4 गुना होगी। ये जो प्रॉपर्टी हमारी है ये कम से कम हो चुकी है 20 गुना। मेरी बैंक लोन लेने के लिए जाने की मेरी ख़ास वजह यही थी, क्योंकि मुझे किसी दोस्त ने सलाह दी थी कि ये बैंक में लोन ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि जो बैंक वाले हैं जो लोन देने, प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी को फाइनेंस करने से पहले उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन की छानबीन कर लेते हैं। कोई इसमें झगड़ा नहीं, डिस्प्यूट नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, कोई लायबिलिटी तो नहीं है या कोई, इसलिए ये बैंक में लोन लेना ज़रूरी होता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है EMI हो जाती है
कि किस्तें हमें आसान हो जाती देनी। वही 10-12 लाख रुपया जो आपने एकदम लमसम बैंक कोई सेलर को पेमेंट करनी थी वही बैंक कर देता है। और 10-12 लाख रुपया आपका बैंक में पड़ा रहता है ताकि एमरजेंसी में कोई ज़रूरत पड़ जाए तो पैसा काम आ जाता है। और सबसे तीसरी बड़ी एडवाइस है, जो बैंक के अंदर जो एग्जीक्यूटिव बैठे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया होगा कि छोटी सी लड़की बैठी थी, इन लोगों को बड़ी समझ होती है कि आगे आने वाले टाइम में ये प्रॉपर्टी कितनी अप्रिशिएट करेगी या कितनी अप्रिशिएट नहीं करेगी। इनको प्रॉपर्टी की कौन सी जो गुड प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करने वाली है, कौन सी अप्रिशिएट नहीं करने वाली है, उसकी भी ये जो बैंक के ऑफिसर हैं इनको बहुत नॉलेज होती है, उसका भी फ़ायदा हो जाता है हमारे को। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी आपने कमेंट ज़रूर देना। बाकी लाइक तो आप कर ही देते हो। जो चैनल को सब जिन लोगों ने जो नए आए, जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।